दानापुर में आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। गिरोह के 3 सदस्यों को आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ और दानापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, पोस्ट ऑफिस के कई पत्र, 10 मोबाइल और 95,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल आर्मी इंटेलिजेंस से पुलिस को सूचना मिली थी कि आर्मी में बहाली के नाम पर युवकों को बहला फुसलाकर उनसे पैसा ठगने वाला गिरोह दानापुर के आसपास सक्रिय है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर MS हॉस्पिटल के पास से गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों की पहचान रामकृष्णा नगर के शमी कुमार, रंजन कुमार और भट्टा रोड दानापुर निवासी सतीश कुमार उर्फ सन्नी के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी भोले भाले लड़कों को आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे और मोटी रकम वसूल कर फरार हो जाते थे। नालंदा के बिहार शरीफ में पुलिस पर आरती कर रहे लोगों की पिटाई का आरोप लगा है। बिहार शरीफ थाना के अम्बेड चौक का इलाका मंगलवार की देर शाम पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हनुमान मंदिर में मंगल आरती के दौरान पुलिस पर श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज का आरोप लगा है। आरोप है कि महिला पुरुष श्रद्धालुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिससे महिला उर्मिला देवी सहित 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। पुलिस के इस रवैये के बाद बजरंग दल के लोग उग्र हो गए और जमकर हंगामे के साथ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। आक्रोशित लोगों ने बिहार थाना अध्यक्ष और आरोपी जवानों को निलंबित करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हनुमान मंदिर में सालों से सड़क पर खड़े होकर श्रद्धालु मंगल आरती करते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि फिर पुलिस ने श्रद्धालुओं की पिटाई आखिर क्यों की? गोपालगंज पुलिस ने 2 शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माफिया के पास से पुलिस ने 1 स्कॉर्पियो और 3 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। दोनों शराब माफिया सिवान के बड़हरिया में शराब बेचकर वापस लौट रहे थे। इसके बाद एक टीम गठित कर नगर थाना की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराब तस्करों में विशंबरपुर थाना क्षेत्र के गालमपुर का निवासी भोलू सिंह उर्फ प्रिंस कुमार राय और कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया दयाराम का निवासी नारायण सोनी शामिल है। पुलिस ने इन दोनों लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। दरअसल होली त्योहार को लेकर बिहार में शराब खपाने की तस्करों की कोशिश को लेकर प्रशासन अलर्ट है, लेकिन इसके बाद भी शराब माफिया पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं और बिहार में शराब की तस्करी थम नहीं रही है। नालंदा के सिलाव प्रखंड के नेपुरा में उद्योग विभाग की तरफ से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां बुनकरों को हाथों या थाई रीलिंग के बदले अब रीलिंग मशीन पर कोकोन से धागा निकालने के लिए प्रशिक्षित किया गया। अब तक ये बुनकर रीलिंग मशीन और हाथों के माध्यम से कोकोन से रेशम का धागा निकालते थे, जिससे धागा निकालने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार ने बुनकरों के कार्य क्षमता को बढ़ावा देने के लिए रीलिंग मशीन की व्यवस्था मुफ्त में की है, जिसके लिए सभी को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण केंद्रीय सिल्क बोर्ड भागलपुर के प्रशिक्षक नियामी वैद्य तौसीफ रजा और मोहम्मद इम्तियाज के द्वारा दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार ने बुनकरों की कुशलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुफ्त में रीलिंग मशीन दी है, जिसके माध्यम से बुनकर कम समय में अधिक कार्य कर पाएंगे। अगर आप घर में रखे एक्वेरियम में मछली पालने के शौकीन हैं, तो अब आपको इन मछलियों के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल अब नालंदा के नूरसराय प्रखंड के चरई पर गांव में भी रंगीन मछली का पालन शुरू कर दिया गया है। यह भी बता दें कि लोग एक्वेरियम में रखने के लिए महंगे दामों पर मछली को पहले कोलकाता से मंगवाते थे, लेकिन अब इस जिले में रंगीन मछलियों का पालन होने से बिहार वासियों को राहत मिल गई है और लोगों को महंगे दाम खरीदने की जरूरत। नूरसराय प्रखंड के चरोई पर गांव निवासी किसान कबिंद्र कुमार मौर्य पहले तालाब में खाने वाली मछलियों का पालन करते थे, लेकिन अब घरों में शोभा बढ़ाने वाले पालन करने लगे हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार लोग जब भी यात्रा करते हैं
तो एक्वेरियम में रखे मछलियों का दर्शन जरूर करते हैं। साथ ही लोग इन्हें घर में पालना भी काफी पसंद करते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को लेकर अब एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले पूर्णिया के लोग कमर कस चुके हैं। स्थापना दिवस के मौके पर ग्रीन पूर्णिया की तरफ से आर्यन साफ चौक पर सांकेतिक एरोप्लेन उड़ाकर पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग की गई। नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। ग्रीन पूर्णिया के संयोजक डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने कहा कि 8 साल पहले ही 2015 में पीएम पैकेज के रूप में पूर्णिया एयरपोर्ट की घोषणा हुई थी। जमीन अधिग्रहण भी हुआ, लेकिन अब केंद्र और राज्य की राजनीति में पूर्णिया एयरपोर्ट पिस रहा है। अब पूर्णिया के बुद्धिजीवी से लेकर हर एयरपोर्ट के लिए कम कर। वही सामाजिक ने कहा कि पूर्णिया में पोटा केबिन के आधार पर उड़ान सेवा शुरू करने के सभी संसाधन मौजूद हैं। इसके बावजूद भी पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू नहीं होना घोर उपेक्षा का परिणाम है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। नवादा में ट्रक और बाइक की टक्कर में 4 परीक्षार्थी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक युवक की सदर अस्पताल पहुंचने के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी एक ही बाइक पर सवार होकर परीक्षा देने के लिए रोह से केंदुआ नवादा जा रहे थे, लेकिन नवादा पकरी बरामा पथ पर वरसलीगंज के समीप ट्रक जिसमें ये बड़ी घटना घट गई। मौके पर मौजूद पुलिस और लोगों की मदद से सभी को नवादा सदर अस्पताल लाया गया, मगर ड्यूटी पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश दिखा गया। जानकारी के अनुसार 15 से 20 मिनट के बाद डॉक्टर यहां इलाज करने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर पटना रेफर कर दिया गया है, मगर इस दौरान अस्पताल के 4th ग्रेड के कर्मी और रिटायर्ड कर्मी के द्वारा प्राथमिक उपचार करना शुरू किया गया। एक साथ 4 जख्मी हो जाने के बाद सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। नवादा में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया। विवाहिता का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने बेटी को जन्म दिया। विवाहिता दर दर की ठोकरें खाने को इस वक्त मजबूर है। मामला जिले के उग्रवाद प्रभावित थाली थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला थाली थाना क्षेत्र निवासी स्वर्गीय बबलू यादव साहब के पुत्र प्रिया कुमारी है। 26 अप्रैल 2021 को उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद उसे 2 महीने पहले बेटी हुई। बेटी का जन्म होने के बाद उसके पति और ससुराल वाले अक्सर उसे प्रताड़ित किया करते थे। बेटी के जन्म लेने पर उसकी गोतनी बबीता देवी उससे अक्सर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। वालों को उस मायके छोड़ने को कहती थी, जहां बाद में उसके पति ने उसे उसके मायके पकरी बरावा के मोहन बिघा गांव छोड़ दिया, जहां वह अपने माता पिता के पास पहुंची। इस दौरान थाने भी पहुंची, मगर उसकी मदद नहीं की। अंत में पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। देख तमाशा शिक्षा विभाग का ये तस्वीर कटिहार से सामने आई है, जो कभी दुनिया के लिए नजीर पेश करने वाले बिहार की शिक्षा व्यवस्था के वर्तमान हालात है। दरअसल एक ही परिसर में एक कमरे में 1 से 5 तक संचालित होने वाले स्कूल की ये तस्वीर कटिहार प्राथमिक विद्यालय और चामापारा प्राथमिक विद्यालय की है। इतना ही नहीं, इस स्कूल परिसर में एक मस्जिद और एक मदरसा भी संचालित हो रहा है। शिक्षक कहते हैं कि उनके विद्यालय में 2 छात्राएं हैं, 2 कमरों में संचालित होता था, लेकिन बाद में इसी विद्यालय में चामापारा प्राथमिक विद्यालय को भी शिफ्ट कर दिया गया। 5 कक्षा तक लगभग 200 से अधिक बच्चे एक ही कमरे में पठन पाठन कार्य करते हैं, जबकि विद्यालय शिफ्ट होने के बाद चामापारा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापिका कहते हैं कि उनके विद्यालय में शिक्षक हैं, लेकिन एक ही ब्लैक बोर्ड पर तक कक्षा के बच्चों को एक साथ पढ़ाई लिखाई में बेहद परेशानी होता है। लेकिन करें तो करें क्या, व्यवस्था में उजाला जलाने की कोशिश जारी है। मधेपुरा अनुमंडल अंतर्गत के भटौर से पुलिस ने एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। एम्बुलेंस का नंबर बंगाल का है, जिसके टूल बॉक्स, ताबूत आदि जगहों से पुलिस ने 180 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए। इस मामले
किया है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले भी एम्बुलेंस से गांजे की खेप को लेकर यहां लाया गया था। तब से पुरैनी और मधेपुरा पुलिस ने तस्करों पर नजर बनाकर रखी हुई थी। इस मामले में एसपी राजेश कुमार ने बताया कि तस्कर बहुत ही शातिराना तरीके से उपयोग कर गांजे के वाले ताबूत और मेडिकल सामग्री रखने वाले बॉक्स को गांजा रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कहते हैं धूम्रपान से कई बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हुक्का से कई रोगों का इलाज भी होता है तो शायद आपको हैरानी होगी। सच है, उज्जैन धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में दम्मे और लंग्स इन्फेक्शन से जुड़े मरीजों का इलाज एक खास हुक्का पिलाकर किया जा रहा है। वैसे तो ये पद्धति नई नहीं है, लेकिन कोरोना काल के बाद से यहाँ के डॉक्टर इसी पुरानी पद्धति से मरीजों की बीमारी दूर करने में जुटे। को देखकर एक बात कि यहाँ मरीजों को नशे के लिए नहीं बल्कि अपनी सेहत सुधारने के लिए हुक्के का सेवन करवाया जा रहा है। इस अस्पताल में मरीजों को खास आयुर्वेदिक हुक्के का कश दिया जाता है, जिससे मरीजों का साइनस, सर्दी सहित कई सांस से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। पिछले साल 150 लोगों का इलाज, इस साल इलाज कराने पहुँच रहे हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस 9 दिन को दर्शन देते हैं। बाबा महाकाल का 5वें दिन होलकर रूप में आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा को दुल्हा बनाया गया। महाकाल मंदिर के पंडित पुजारियों ने महाकाल राजा का चंदन, उपटन स्नान के पश्चात रेशमी वस्त्र पहनाकर होलकर रूप में श्रृंगार किया। महाकाल मंदिर में बैरिकेड से ही बाबा के दर्शन किए। ये पर्व 18 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस खास मौके पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए दूर दूर से हजारों श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन हवा में तूफान की तरह रफ्तार भरता ये विमान कोई मामूली विमान नहीं है, बल्कि वायुसेना के विमान है। दरअसल मौका था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू हुए एयर शो का, जिसका आज तीसरा दिन है। एयर शो के तीसरे दिन भी फाइटर विमानों ने आसमान में जोरदार करतब दिखाए। एयर शो में जहां कई लड़ाकू विमानों को पहली बार शामिल किया गया, वहीं लड़ाकू विमानों आत्मनिर्भर भारत की भी तस्वीर लोगों को नजर आई। एयर शो में 29 देशों के वायुसेना के जवान शिरकत कर रहे हैं। डेमो के तौर पर विमानों का फ्लाई फास्ट भी करवाया जाएगा। इसमें जहाजों को उड़ाकर दिखाया जाता है। इस एयर शो के 14वें भाग में भारतीय विदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, मिसाइलें, ड्रोन और अन्य हथियारों का हर 2 साल में एक बार स्वदेशी संस्थान HAL का नया फाइटर प्लेन HLFT-42 इस शो का मुख्य आकर्षण है। इसे 5वीं पीढ़ी का एडवांस युद्धक विमान माना जाता है। एयर शो का समापन 17 फरवरी को होगा। मुंबई शहर से सटे MIT भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया। इस बीच MITC में एक रबर फैक्ट्री में आग लगने के बाद आसपास की कपड़ा फैक्ट्रियां भी आग की चपेट में आ गई। आग आधी रात के करीब लगी। 6 बजे तक सुती रही। नगर पालिका बर्शी से 20 से 25 दमकल गाड़ियों को बुलाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। हालांकि आग में कोई जल शुरुआती जानकारी आया है रही है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बार फिर अनोखा वीडियो देखने को मिला। ग्वालियर में विकास यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे सिंधिया टापू मोहल्ले स्कूल में पहुंचे, जहां इतिहास का जीवनी के बारे में बताया। इसके बाद वे एक आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां बच्चों को दुलारा और पुचकारा भी। अपने बीच केंद्रीय मंत्री को पाकर बच्चे भी काफी खुश दिखे। वहीं सिंधिया ने कहा कि उन्हें पढ़ाना इस कदर अच्छा लगता है कि केंद्रीय मंत्री अपने अंदाज के लिए सुर्खियों में रहते हैं। शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहज अंदाज आए दिन सामने आते रहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है। सिंधिया के मुताबिक वह देश के कई स्कूलों में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। उन्हें हमेशा पढ़ाई करना अच्छा लगता है। देवघर में 2 वर्षों के बाद इस वर्ष शिव बारात की तैयारी जोर शोर से चल रही के कारण 2 वर्षों से शिव बारात नहीं निकल पाई थी, लेकिन इस साल गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई में शिव बारात, जिसको लेकर पूरे शहर पर है। जिला प्रशासन को शिव बारात का नया रूट मैप दिया गया था, जिसमें 7 किलोमीटर का शिव बारात का रूट मैप दिखाया गया, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने इस रूट मैप को परमिशन नहीं देकर पुराने रूट की अनुमति दी है और नोटिस जारी किया है कि शिव बारात के दिन देवघर में धारा 144 लगी रहेगी। इसे लेकर और आमरण कही है। बता दें कि पुराने रूट में देवघर स्टेडियम के फब्बारा चौक, श्री राम जानकी मंदिर होते हुए बाजला चौक, बजरंगी चौक, भैरव बाजार होते हुए बैद्यनाथ लाइन होकर बाबा मंदिर तक शिव बारात उसे नीचे जमीन पर भेजता है। अलीगढ़ में भी एक ऐसी ही शादी हुई, जिससे देखकर लोग यही कह रहे हैं कि जोड़ियां भगवान के घर पर बनती हैं। दरअसल वैलेंटाइन वीक पर अलीगढ़ में 3.4 इंच के इमरान का निकाह 3 फीट की खुशबू के साथ हुआ है। लंबे समय से दोनों के परिवार इनके परेशान थे, लेकिन कारण परेशान का जीवन साथी नहीं मिल रहा था। जब दोनों एक दूसरे से मिले तो उनकी ये परेशानी दूर हो गई और उन्होंने वैलेंटाइन वीक में शादी की। अलीगढ़ के जीवनगढ़ गली नंबर 8 के रहने वाले इमरान अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। जन्म से ही उनकी लंबाई कम थी, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन परेशानियों का सामना कर पड़े। पिछवाड़ी नगला भगवान गढ़ी में रहने वाली 3 फीट की खुशबू के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने इमरान की शादी खुशबू के साथ करने की सोची। जब मां की बात सुनकर इमरान भी तुरंत राजी हो गए, जिसके बाद परिवार के लोगों ने धूमधाम से दोनों की शादी कराई। हार्दिक पांड्या और नताशा फिर से शादी के बंधन में बंध गए हैं। भारतीय क्रिकेटर ऑफिशियल वेडिंग की दिलकश तस्वीरें शेयर की है। दोनों ने मंगलवार को उदयपुर में क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे व्हाइट वेडिंग होने वाला ही देखने को पर शेयर की, जिसमें नताशा व्हाइट गाउन में खूबसूरत लगी तो वहीं हार्दिक ब्लैक सूट में पोज देते दिखे। शादी के बाद दोनों डांस करते हुए स्टेज तक पहुंचे। इसके बाद देर रात तक चली गेस्ट ने खूब एंजॉय। वेडिंग के दौरान उनका 2 साल का बेटा भी शामिल हुआ। कई बार ट्रैफिक जाम के कारण लाइफ सेविंग ड्रग्स समय पर नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में दुनिया के कई देशों में ड्रोन से ड्रग डिलीवरी की शुरुआत हो चुकी है। अब देश पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से हो गई है। मंगलवार को हावड़ा के कदमतला के बीच सॉल्ट लेक सेक्टर वी में एक डायग्नोस्टिक लैब के लिए प्रतिदिन 2 ड्रोन उड़ रही हैं, जो ब्लड और यूरिन के नमूनों को पहुंचा रही है। आमतौर पर 5 तक की करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन ड्रोन 12 किलोमीटर की हवाई दूरी 15 मिनट के अंदर कर लेता है। इससे अब रिपोर्ट भी
10 घंटे के बजाय 6 घंटे में मिलने लगा है। इसके लिए कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ओर से एक ड्रोन सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को अनुमति मिल गई है। इससे 390 फीट उड़ाने की अनुमति मिली है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार बस ने खाद्यान्न लदे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि बस ड्राइवर की हालत गंभीर है। बस ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सराय थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस बेतिया के चनपटिया से यात्रियों को लेकर पटना जा रही थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर यात्रियों को चोट लगी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। कहा जा रहा है कि बस चालक अपने केबिन में ही फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना पर पहुंची सराय थाने की पुलिस ने बस को क्रेन की मदद से सड़क से हटा दिया है, ताकि आवागमन फिर से पहले की तरह शुरू हो सके। कहते हैं ना, चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल के दाहोद रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची। स्टेशन पर महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई। वो ट्रेन के साथ कुछ मीटर तक घिसटती चली गई। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात ASI और कांस्टेबल ने दौड़कर महिला को संभाला और उसकी जान बचाई। ASI नारायण लाल परमार और कांस्टेबल मदन सिंह वास्कले ने घायल महिला को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल भिजवाया। ये घटना प्लेटफॉर्म पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। महिला टांडी गांव की रहने वाली है। ट्रेन से वो अपनी बेटी के घर वडोदरा जा रही थी, तभी दाहोद भोपाल इंटरसिटी ट्रेन से हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची। नेकी की दीवार मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल है जो जरूरतमंद लोगों के लिए है, जिसके तहत कोई भी अपने कपड़े, जूते या जरूरत का सामान दान कर सकता है और फिर जैसे जरूरत हो वो इसे स्टोर से बिना पैसे किए ले सकता है। बीती रात ग्वालियर के इसी नेकी की दीवार में किसी अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। घटना पहोड़ापुर के जेल रोड की है, जिसमें जरूरतमंदों के लिए रखे कपड़े जलकर राख हो गए। जैसे ही लोगों की नजर पड़ी कि जरूरतमंदों के लिए रखे गए कपड़े चपेट में आ गए हैं, तुरंत ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग किसने और क्यों लगाई, इसका पता नहीं चल पाया है। सुन रहे हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं।